मॉर्निंग दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं महाजनपद काल पे क्वेश्चन। इसमें मैंने 56 क्वेश्चंस रखे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम एग्जाम्स में आए हुए हैं। यदि आपको सीधा पढ़ना है तो buddysuccess.com पे पढ़ सकते हैं, और उसकी यदि वेबसाइट चाहिए सीधी सीधी तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दूंगा। चलिए देखते हैं। सुमेलित कीजिए महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। तो अवंती, मालवा, कौशल, अवध, वत्स, इलाहाबाद, मगध, पटना व गया के जिले। मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय में। शासक और उनके वंश को सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन बनता है। तो कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्मनंद तो नंद वंश, बिंदुसार मौर्य वंश, बिंबिसार हर्यक वंश। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व। हाइडेस्पीज या वितस्ता, आधुनिक नाम झेलम, का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? तो सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया? यूनानियों के द्वारा। मतलब दूसरा विदेशी आक्रमण था और पहला यूरोपीय। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? तो डेरियस या दराय बाहु फर्स्ट ने। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों के द्वारा अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया घनानंद को। उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक या भोजक। महाजनपद और उनकी राजधानियों को सुमेलित करें। तो कौशल, श्रावस्ती, गंधार, तक्षशिला, शूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के। किस प्रकार का मृदभंड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो कालाशोक को। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों को उपयोग किया गया था? अजातशत्रु के समय। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? डेरियस ने। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जी संघ या वैशाली के साथ। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद वंश के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व। भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारण थे। कौन कौन से? सभी कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों को सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो 1, 2, 3, 4 सभी कारण हैं। राजा एवं उसके राज्य को सही सुमेलित करें। तो अजातशत्रु मगध, प्रसेनजीत कौशल, उदयन वत्स, प्रद्योत अवंती, सभी सुमेलित है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद समकालीन था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद वंश का। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। एवं मगध साम्राज्य में सही नहीं है तो महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहत्त ने की थी। महापद्म ने सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था। सर्व शत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला मिकराट की उपाधि धारण की। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली की 4 राजधानियाँ बनी। मतलब इसमें से सही नहीं है तो कोई भी सही नहीं है, नहीं सारे ही सही हैं इसमें से। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी का नहीं किया था, वत्स का किया था, अवंती का किया था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार ने। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया? शिशुनाग ने। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के राजा की।
छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो 1 और 3 अजातशत्रु और प्रसेनजीत, ये बुद्ध के समकालीन थे। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? राजस्थान में। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय करता है। महाजनपद और उनकी राजधानी सभी सुमेलित कर है। पांचाल, अहिछत्र, कौशल, साकेत, कुरु, इंद्रप्रस्थ, वत्स, कौशाम्बी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? लिच्छवी के द्वारा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणों से अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। सूची सुमेलित महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी होते थे। बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। शोल्किक या शुल्काध्यक्ष, शिल्पी एवं व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूल करने वाला अधिकारी। और अष्टकुलक, परामर्शदायी संस्था। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस साथ में नहीं आया था। डेरियस फर्स्ट दराबाओं ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपीय प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मनंद को। निम्नलिखित में से किसे सैनिया नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? कहा गया बिंबिसार को। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये गलत बात है, ये नहीं किया था उसने। किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध में नहीं थी। कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता? मतलब ईरान आक्रमण हुआ तो इसमें कौन से प्रभाव आए भारत में? तो सभी आए। खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, अभिलेख उत्तीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार हुआ, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ईसा पूर्व 6ठी सदी के प्रारंभ में तो मगध महाजनपद जो था वो सबसे शक्तिशाली था उस समय। तो दोस्तों, यदि PDF चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।